बल्ले बल्ले, मुबारक हो जी, लोहड़ी है लोहड़ी। लेकिन आज इस बार आपकी लोहड़ी का मजा थोड़ा सा खराब हो सकता है। कैसे? आपको नहीं पता? इस बार 2022 को 13 जनवरी को जिस दिन लोहड़ी है, जिस दिन हम ओए होए मतलब वो गज्जक, मूंगफली, पॉपकॉर्न, वो आग के सामने गोल गोल घूमना, नाचना, ओए होए सुंदर मुंदरिये, वो गाना, वो नाचना, वो ढोल और नगाड़े, कुछ भी कर लो लेकिन खा नहीं पाओगे। अब सोच रहे होगे क्यों? अरे भाई उस दिन पुत्रदा एकादशी है, इस बार तो एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा, तो हम ये सब खा ही नहीं पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, मकर संक्रांति पर अगले दिन खा लेंगे, और अगले दिन तो वैसे भी हमें खिचड़ी खानी है ना। तो मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, 13 जनवरी को लोहड़ी है, लेकिन उसी दिन पुत्रदा एकादशी भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। कैसे हो सोने हो? लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। ये साल का पहला त्योहार जो हम पंजाबियों का त्योहार है ना, मजा ही आ जाता है कसम से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और माता रानी से कामना करती हूँ कि ओए होए 2022 शुक्र का साल मेरे YouTube परिवार के अंदर जितनी महिलाएं हैं ना, उनकी तो बल्ले बल्ले हो ही जाए। उनके काम, उनके चैनल, उनका सब कुछ बहुत रॉक काम करे, बहुत आगे चले, बिजनेस बहुत बढ़िया हो। लेकिन मैंने एक वीडियो में उपाय बताया था कि एक उपाय जो पूरे वर्ष करना है, तो वो एक उपाय ज़रूर कर लीजिए। वो मिष्टी दही, मीठी दही खाने का 1 चम्मच, आपको इसका असर कुछ ही दिनों में दिख जाएगा, और ये उपाय निश्चित ही आपकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन आप एकादशी का व्रत रखते हो या ना रखते हो, लेकिन ये साल की पहली एकादशी है जनाब, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुछ उपाय तो हम कर सकते हैं जिससे हम पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। 2022 महिलाओं का साल है, इसलिए ये लक्ष्मी जी का साल है, और हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी ही करनी है, विष्णु की पूजा करनी ही करनी है, जिससे लक्ष्मी बेहद खुश हो और हमें बहुत सारे फल और बहुत सारे आशीर्वाद दे। आज गुरुवार का दिन है, वो विष्णु जी का दिन होता है, तो ओए होए, एक तो एकादशी, ऊपर से लोहड़ी, ऊपर से जो है गुरुवार, तो केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ पर मीठा जल जरूर चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा केसर मिला ले। केसर का तिलक भी आज आप अपने माथे पर जरूर लगाएं, केसर का दूध जरूर पिएं, और इसके साथ साथ केसर पानी में डालकर नहाएं। वो सभी लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा, लिख के रख लो, इस साल आपकी शादी होनी होनी है, क्योंकि 2022 में सबसे ज्यादा शादियां होंगी, सबसे ज्यादा लव अफेयर्स होंगे, और सबसे ज्यादा रोमांटिक रहने वाला है इंसान। आज आपको केले के पेड़ के पास हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। आज आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी स्वास्तिक बनाना है। आज साल की पहली एकादशी है, व्रत रखो ना रखो, पर विष्णु भगवान की पूजा जमकर कर लेना। उनके शंख की पूजा कर लेना, उनकी पूजा कर लेना। सुबह जल्दी उठ जाना, घर के मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा जल डाल देना, फिर उसे साफ कर लेना। वहां पर 2 सुगंधित अगरबत्ती सुबह सुबह 4 बजे ही जला देना। मैं ना इस एकादशी पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा, ये सोचकर ये तो एकादशी की वीडियो है और अपन तो एकादशी करते नहीं है, तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ वो आपके क्वेश्चंस के उपाय हैं। आपके क्वेश्चंस थे मेरे पास 2021 में, सो आई थॉट कि 22 की पहली एकादशी से वी स्टार्ट दिस। अच्छा, ये उपाय आपको इस एकादशी पे भी करने हैं, पूरे वर्ष एकादशी पर भी कर सकते हो, केवल आज के दिन भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। पहला क्वेश्चन, फंसा हुआ धन कैसे वापस आए? भाई किसी ने उधार ले लिया, वापस नहीं कर रहा, किसी ने ब्याज पे ले लिया, वापस नहीं कर रहा, किसी के पास पैसा रखा था वो वापस नहीं कर रहा, किसी को पैसा दिया था वो वापस नहीं कर रहा, कोई पैसा लेके भाग गया, तमाम तरह के, मतलब कैसे भी आपका पैसा फंस गया है। तो आज केले के पेड़ आप खरीदें, और खरीदने के बाद उस केले के पेड़ पर चंदन से और हल्दी से, किसी भी एक चीज़ से स्वास्तिक बना दें। फिर उस गमले को ले जाकर मंदिर जाएं, मंदिर में गड्ढा खुदवाकर वहाँ पर वो गमला जो है आप लगवाएं। लेकिन उससे पहले एक सफ़ेद रंग के कागज़ पर लाल रंग के पेन से अपनी विश लिख जाए, और उस विश में लिख दें, मेरा पैसा फलाना बंदे के पास फंसा हुआ था, वो मेरे घर वापस आना शुरू हो गया है, उसकी पैसे देने की मुझे नियत हो गई है। और इस पर्ची को ले जाकर आप उस मिट्टी में, ज़मीन में, गड्ढे में खोद दें जहाँ आपने ये पेड़ लगवाया है, और वापस इस पर पेड़ लगा दें। लेकिन अब इसके भी कुछ सिंबल हैं। आप हर थर्सडे जाएँ, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, महिलाएं, आप नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हर थर्सडे जाए, उस पर गाय के घी का दिया जला कर आए, और आप उसे प्रणाम कर आए। धीरे धीरे अगर पेड़ फल रहा है तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन पेड़ मुरझा गया, पेड़ मर गया, पेड़ चला ही नहीं, जबकि केले के पेड़ के साथ ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो चल जाता है।
तो समझ लीजिए कि वो पैसा आपका डूब गया, वो आएगा नहीं। कम से कम आपकी उम्मीद तो ख़त्म हो जाएगी। और अगर पेड़ चल गया तो जब आप ये जो इसमें पर्चा रखें और केले का पेड़ लगाएं, तो आप इसमें जब पर्ची रखें तो एक गाय के घी का दिया तो उसी टाइम जला दीजिए। और ऐसा आप 5 अगले थर्सडे और कर लीजिएगा, ओए होए, या 5 एकादशी कर लीजिएगा कि मैं एकादशी के एकादशी इस मंदिर आया करूँगी और इस पेड़ को देखा करूँगी, या फिर थर्सडे के थर्सडे आऊँगी और इस पेड़ को देखा करूँगी, आपकी इच्छा। लेकिन लिख कर दे रही हूँ, लिख लेना। विश्वास और श्रद्धा के साथ करोगे तो पैसा लौट कर घर आएगा। पैसा आते आते रुक जाता है तो क्या करें, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, 99% पर आपके काम पहुंचकर 0 पर आ जाते हैं, तो आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी की आज पूजा करें। विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति आपके घर में हो, उसे आज आप दूध और केसर मिलाकर उससे अभिषेक करें। जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाते ना, ऐसे। फिर उस दूध को घर में ले आए, मतलब मंदिर में नहीं करना है, अपने घर के मंदिर में करना है। फिर उस दूध को घर में रखकर उसकी खीर बना लें, या वो दूध गर्म करके पीने के लिए सब परिवार के लोगों को दे दें। अगर आपके घर में आता आता पैसा रुक जाता है तो नियमित रूप से पैसा आने लगेगा। ये काम आपको सुबह 4 बजे उठकर करना होगा। पीरियड्स हैं तो आप नहीं कर सकते, सूतक पातक है तो आप नहीं कर सकते, फिर आप इसे अगली एकादशी पर कर लीजिएगा। और फिर आपको किसी 5 महिलाओं को अपने घर पर खाने पर बुलाना है इसी दिन शाम को। सुबह आपने रुद्राभिषेक किया, और जो रुद्राभिषेक करना है उसमें कोई मतलब रुद्राभिषेक तो क्षमा चाहूंगी शंकर जी का होता है, दूध से अभिषेक करना है। और दूध से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि वो जो दूध है उसके खीर बना लो, उसकी चाय बना लो, घर वालों को पिला दो, केसर। लेकिन जो 5 महिलाएं हैं, या तो उन्हें चाय पार्टी पे बुला लो, आज आ जाओ, आप ढोकला खिला दो, खांडवी खिला दो, समोसे खिला दो, या फिर आप उनको कहो कि ऐसे तो मेरे घर आ जाओ और डिनर कर लो। लेकिन ऐसा आप 5 एकादशी कर लीजिए, क्योंकि हर महिला एकादशी पे व्रत नहीं रखती। या फिर इस एकादशी से शुरू होकर 5 थर्सडे कर लीजिए। ओए होए, आपको पहली बारी में रिजल्ट दिखेगा कि पैसा जो रुका हुआ है, पैसा जो आता नहीं है, 99% पे जो काम होते हैं, वो जो काम रुके तो वो पहले ही दिन से आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ये जादुई उपाय जरूर करें। प्रश्न नंबर 3, अगर घर में पैसा आता ही नहीं है, अजी 99 तो छोड़ो, आता ही नहीं है, जैसे लक्ष्मी जी इस घर से रूठ ही गई हैं, तो एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें, और स्नान कर कर भागवत गीता का कोई भी एक अध्याय पढ़ ले, चाहे पहला, चाहे 18वां, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गीता का पाठ करने के बाद जो है ना वो बना लें, स्वास्तिक आपको बनाना है हल्दी से, और भगवान के सामने 7 अगरबत्ती लगा दे और 7 किलो खीरा गाय को खिला दे। शंख अपने घर में इस दिन जरूर बचाएं। और ये आप लगातार या तो 5 एकादशी कर लीजिए या 5 थर्सडे कर लीजिए, पर शुरुआत इसी एकादशी से करनी है। आप देखेंगे कि 13 जनवरी के बाद आपके काम कितने ज़बरदस्त बनने लगे। क्या यश चाहते हैं आप चाहते हैं मेरा नेम फेम यश हो, दुनिया मुझे जाने, जैसे अमिताभ बच्चन को जानती है, सचिन तेंदुलकर को जानती है, धोनी को जानती है, ऐसे लोग मुझे भी जाने। लेकिन आपको फेमस नहीं होती, आप यश नहीं मिलता, उल्टा अपयश मिल जाता है। तो तुलसी, ये पुरुष और महिलाएं कोई भी कर सकता है। आज इसी एकादशी से तुलसी पर शहद चढ़ाना शुरू करें, तुलसी पर दीपक जलाएं, तुलसी की 108 परिक्रमा शुरू करें, और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप शुरू कर दें। ऐसा लगातार 40 दिन भी कर सकते हो, ऐसा लगातार 5 थर्सडे कर सकते हो, ऐसा लगातार रोज कर सकते हो, ऐसा लगातार रोज 5 एकादशी कर सकते हो। चॉइस आपकी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कैसे रहेंगे, आप जो है आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं, वो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे काम कर रहे हैं, स्ट्रेस से बाहर निकलना है आपको। एक डर, एक खौफ लगा रहता है, पैसा तो है घर में पर एक डर और भय का मंजर रहता है। तो आज आपको दान करना है। और क्या दान करना है, आपको जो मन में आया, आज कम से कम नमक और आटा दान जरूर कीजिए, तुलसी की चाय जरूर पीजिए, तुलसी की पत्तियां जरूर खाइए, और मोर पंख 7 अपने बेड के नीचे छुपाकर आज के दिन रख दीजिए। और मोर पंख असली, पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित होने चाहिए, किसी को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से आपके काम बनने लगेंगे। मैंने सोचा साल की पहली एकादशी है, एकादशी पे चावल मत खाओ, विष्णु जी की पूजा करो, ये सब तो मैं बहुत बार बताती हूँ। तो मैंने आपके क्वेश्चंस के ना आंसर्स बना दिए। भाई साल की पहली एकादशी आप पूजा मत करो, पर ये प्रण ले लो कि मैं ये हर एकादशी करूंगी। आप इसे 12 एकादशी भी कर सकते हो, जीवन भर भी कर सकते हो, 5 एकादशी भी कर सकते हो, 2 एकादशी भी कर सकते हो, एक भी। लेकिन मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ, इसका रिजल्ट आपको 100% आएगा। विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिएगा, गाना गाकर किसी को बताकर मत कीजिएगा। यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, अपना और अपनों का
बहुत ख्याल रखिएगा। 2022 है, गुलाब जल पानी में डालकर ज़रूर नहाइएगा, स्त्रियों का सम्मान कीजिएगा और स्त्रियां ही स्त्रियों का सम्मान ज़्यादा करें, ये मैं आपसे निवेदन करूंगी। मुझे इंस्टाग्राम बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वर्ष सबसे ज़्यादा फेसबुक पर लाइव आऊँगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।